Now let us see what is antenna polarization. ये भी एक एंटेना पैरामीटर है, जिस तरह के बाकी पैरामीटर दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज, गेन, रेडिएशन, बीम विड्थ, VSWR और एंटेना पोलराइजेशन। एंटेना पोलराइजेशन एक नेचुरल प्रॉपर्टी है एंटेना का। ओके, ये डिक्टेट करता है कि किस प्लेन में द फील्ड ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल, जो फील्ड जो है ट्रांसमिशन सिग्नल के किस प्लेन में चेंज हो रहे हैं, और ये जनरली डिज़ाइनिंग के टाइम पे किया जाता है बाय द डिज़ाइनर। Now you can see the diagrams. You can see this is vertical polarization, this is horizontal polarization, horizontal to x-axis and this is vertical to x-axis. ये सब लीनियर पोलराइजेशन के मेथड्स हैं। उस तरीके से अगर हो गया इसको 45 डिग्री पे, यू कैन सी दिस इज लैंड पोलराइजेशन। 45 डिग्री पे अगर इसको कर दिया है पोलराइज्ड, या फिर ड्यूअल स्लैंट, डबल स्लैंट पोलराइजेशन जो भी बोला जाता है। फील्ड्स आर चेंजिंग इन द प्लेन रोटेटेड मोस्ट कॉमनली बाय 45 डिग्रीज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। ये 45 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इसके 45 डिग्री पे ये फील्ड जो हैं चेंज हो रहे हैं। सो मैक्सिमम मोस्ट कॉमनली एंटीना में कौन सा पोलराइजेशन होता है? दैट इज लीनियर पोलराइजेशन। ठीक है, इसी डायरेक्शन में फील्ड जो है चेंज हो रहे हैं। ये फील्ड जो है ट्रांसमिशन सिग्नल के फील्ड्स हैं जो इस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। नाउ लेट अस सी लीनियर पोलराइजेशन। यू कैन सी लीनियरली पोलराइज्ड है ये। यू कैन सी हियर दिस इज सर्कुलर पोलराइजेशन। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ एंटेना फॉर विस्प नेटवर्क आर लीनियरली पोलराइज्ड। व्हाट इज विस्प? दैट इज विस्प इज वायरलेस इनपुट सर्विस प्रोवाइडर। कि इसके मैक्सिमम एंटेना जो हैं वो लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। तो हमें बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अगर हम हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड एंटेना है, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन सिग्नल जो है या ट्रांसमिटिंग एंटेना जो है या ट्रांसमीटर जो है अगर वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है, अगर हमें रिसीव करना है उसी सिग्नल को, तो हमारा जो रिसीव्ड एंटेना है यहाँ पर, या जो एंटेना जो रिसीव करेगा उसी सिग्नल को, उसको भी हॉरिजॉन्टली प्लेस होना पड़ेगा, तभी वो उसको मैच करेगा। और सिमिलरली वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना है, अगर वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए जो रिसीव एंटेना है उसको भी वर्टिकली रखा जाएगा उसी प्लेन में। अगर वो जो है अगर प्लेन से अगर वो ट्विस्ट होता है या शिफ्ट होती है उसकी एक्सिस, तो सिग्नल के रिसेप्शन में प्रॉब्लम होगी। इसको बोलते हैं हम एंटेना रोटेशन एंगल। रोटेशन एंगल मतलब अगर वर्टिकल एंटेना है और दूसरा एंटेना को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, दैट मीन्स वो वर्टिकली की जगह किसी एंगल पर रोटेट हो रखा है। तो अगर वो जो रोटेशन एंगल अगर इंक्रीज होगा तो रिसेप्शन लेवल है सिग्नल का वो कम होता जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? ये प्रॉपर्टी है फिजिक्स की EM वेव्स के ऊपर। इसीलिए ऑर्थोगोनल पोलराइज्ड जो एंटेनास हैं प्रोवाइड बेटर आइसोलेशन, आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं और उससे एडिशनल कम्युनिकेशन चैनल्स भी मिलती हैं एट द सेम टाइम। बट असली दुनिया में इन रियल वर्ल्ड आइसोलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंटेना क्या है? इट इज़ नॉट परफेक्ट। इट इज़ नॉट परफेक्ट, दैट इज वाई इट इज क्रॉस्ड हियर, नॉट परफेक्ट। एंटेनास विद टू पोलराइजेशंस हैव, उनके बीच में क्रॉस पोलराइजेशन आइसोलेशन होता है, जो कि ये बताता है कि हाउ वेल द हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड एंटेना सिस्टम एंड वर्टिकली पोलराइज्ड एंटेना सिस्टम आर सेपरेटेड। किस तरीके से, कितने ज़्यादा वो तरीके से सेपरेट हैं, और द हायर जिनके बीच में अगर आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है तो उतना ही बेटर है।